ओके माय डियर स्टूडेंट, उस दिन जो भी क्लास में नहीं आया है वो देख लीजिए। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें हम लोगों ने देखा कि ये इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म हम लोगों ने देखा है, जिसमें इंटीग्रल फॉर्म का जो प्लस होता है वो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका ई इंटू ई डॉट डी एस ना, और ये आपका सरफेस है, ये है आपका फ्लक्स। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स क्या था, फ्लक्स ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना डिटेल्स है हमने उस दिन आप लोग को समझाया है, और इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी हम लोगों ने देखा है। ये इंटीग्रल फॉर्म है आपका, इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म और आपका डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ में मान लीजिए आपका सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिर्फ अंदर से बाहर की ओर निकलता है, तो इसमें कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। इट्स लाइक इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है, ये डेल डॉट ही आपका डाइवर्जेंस है। मीनिंग है एक सोर्स से बाहर निकलना, डाइवर्स होना। डाइवर्जेंस कन्वर्जन इसका जस्ट ऑपोजिट है, जो कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। जैसे कि नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, इसमें कन्वर्जेंस होगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कि आपके पास एक रूम है, रूम में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट लोग बाहर निकलेगा। ये मान लीजिए यहाँ पे एक दरवाज़ा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा। तो एक एक जो निकलेगा उसका मेजरमेंट होगा, उसका वैल्यू होगा, उसका कोई मतलब, जैसे कि एक स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो एक हो गया, और दूसरा निकल रहा है तो दो हो गया, और तीसरा निकल रहा है तो तीन हो गया। ऐसे ऐसे करके इसका यहाँ में डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। यहाँ में नंबर कुछ वैल्यू होगा, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं है। जो अंदर से है वो लोग बाहर निकल रहा है, तो यहाँ में अगर डिटेक्टर होने से काउंट करेगा कितना वैल्यू है, एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, ठीक है। इन कंट्रास्ट आपका डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में क्या होगा, बाहर में मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट है, वो आपका अंदर अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ में दरवाज़ा है, तो एक अंदर चला गया, एक अंदर चला गया, एक अंदर चला गया, ठीक है, एक अंदर चला गया, तो कितना आपका घुसा है, अंदर घुसा है, कितना स्टूडेंट आपका क्लास के अंदर घुसा है, वो काउंट करेगा, ठीक है। तो वो काउंट करेगा तो कुछ वैल्यू होगा, तो वही वैल्यू है ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसमें क्या कहता है, गॉस ने बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स जो थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब ये कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या से रिप्रेजेंट करता है, बी से, ठीक। और फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया होगा ना, तो एरिया को हम लोग ए भी रिप्रेजेंट करता है, एस से भी लिखता है,
तो इंटीग्रेशन लेकिन यहाँ में आएगा, तो यहाँ में स्मॉल एरिया एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि ये देखो ये क्लोज सरफेस है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड टू जाएगा इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो ये आपका एरिया है एस। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ स्मॉल एरिया एजम्पशन करेगा, डी एस होगा ना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स क्या होगा, बी एस होगा, कितना फील्ड ये एरिया से जा रहा है। लेकिन भी हम लोग फर्स्ट क्या करेगा, जो स्मॉल एरिया है इसका ले लेगा, फिर आपका इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स तो बी डी एस होगा और इसका इंटीग्रेशन ना, और ये आपका सरफेस जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब जैसे एक पत्थर भी हो सकता है, एक फुटबॉल भी हो सकता है, फिर भी सरफेस जो क्लोज है, जैसे कि एक आपका बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन ओपन नहीं होना है, क्लोज होना है, ठीक है, पूरा सरफेस जो क्लोज होना है। तो इसीलिए हम लोग क्लोज सरफेस को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये आपका सरफेस है, तो यहाँ में एस लिखेगा, सरफेस एस यू आर एफ एस ई, तो एस लिखेगा। तो ये है आपका फ्लक्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ में हम बी लिख रहे हैं, ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में ई लिखता है, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ में गोस ने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है ना, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ में जितना जिसकी जितना मैग्नेटिक फील्ड एंट्री कर रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ में 1 2 3 प्लस 3 मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो भी हो, ये अच्छा इसमें जो बाहर निकलता है, अच्छा जो इनसाइड घुस जाता है वो माइनस है, जो बाहर जाता है वो +3, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है तो -3, जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर निकल रहा है, जस्ट एजम्पशन +3 है, तो जो भी हो ये दोनों कैंसिलेशन होकर 0 होगा, ठीक है। जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, मतलब इसको पहले का जैसा एग्जांपल मानने से, जैसे कि यहाँ में एक क्लासरूम है, यहाँ में 2 दरवाज़ा है, यहाँ में एक दरवाज़ा, यहाँ में 2 दरवाज़ा। अभी इसका ऐसा ये है कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, हम लोगों को मालूम है, क्लास 12 में हम लोग पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब नॉर्थ से निकलेगा, वापस जाएगा, साउथ में घुसेगा, फिर यही यही पाथ को फॉलो करेगा, तो हर जगह में से कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है मतलब जैसे कि यहाँ में एक हम लोग एरिया रखने से भी, या यहाँ रखने से भी, जितना आपका एंट्री हो रहा है उतना यहाँ में निकल रहा है। ये एरिया को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आप जितना यहाँ में एंट्री कर रहा है ये साइड में उतना निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कैंसिलेशन होकर 0 होता है। तो इसको आप, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है, आप इसको यहाँ में एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकता है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ में करा है, लाइन 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 करा है कंटिन्यूस वे में, ठीक है। तो ये एक ठीक ये दरवाजा में जैसे एक स्टूडेंट निकलेगा, ये दरवाजा में एक वही स्टूडेंट मतलब दूसरा स्टूडेंट वापस क्लास के अंदर आएगा, तो एक बाहर निकलेगा तो एक अंदर आएगा, तो कैंसिलेशन होकर अल्टीमेटली 0 होता है ना। फिर और एक स्टूडेंट बाहर निकलेगा तो उसका कैंसिलेशन में और एक स्टूडेंट अंदर आएगा, तो कैंसिलेशन होकर 0 होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस लूप में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब लूप में है ना, तो ये भी लूप में है। लेकिन भी इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा नहीं होता है, वो या बाहर से निकलता है, ठीक है, उसका कोई कैंसिलेशन होने वाला नहीं होता है, बाहर से निकलता है, तो एवरी वैल्यू जो काउंट करना पड़ेगा हम लोग, कुछ वैल्यू होगा या बाहर से अंदर आएगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग काउंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ वैल्यू होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ में डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ वैल्यू होगा 0 नहीं होगा। लेकिन भी क्योंकि यहाँ में अच्छा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ में डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा बाद में क्या होगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक
फ्लक्स, ओके, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपका जीरो होता है क्यों बोलने से, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, कैंसिलेशन होता है। तो रीजन ये है कि मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू मैग्नेटिक लाइंस लीविंग द सरफेस, ठीक है। तो इसके वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करने से, मोनोपोल मतलब ये मैग्नेट का जैसे कि ये सिर्फ सिंगल सिंगल पोल ना, नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट में तो नॉर्थ साउथ होता है, तो ये सिंगल मैग्नेट ये पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बता रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होने से ये सिर्फ निकलेगा, ठीक है, सिर्फ निकलेगा तो कुछ वैल्यू होना था, जैसे कि हम लोग आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा है। तो इसको ये आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो प्रोहिबिट करता है, मतलब ऐसा हो, इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, वो हम लोग और बाद में देख लेंगे। तो ये है आपका, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग देख लेंगे अभी। इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि हम लोग को मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस बी इंटू डी एस इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, तो साथों साथ में मैंने उस दिन आप लोग को बताया था जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो सरफेस टू वॉल्यूम में या वॉल्यूम टू सरफेस में कन्वर्जन में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस में है, तो इसको हम लोग को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ में लिखेगा अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। वो बाद में आप लोग को नोट में मिल जाएंगे, नोट के लिए चिंता मत कीजिए। तो ये सरफेस में है, तो हम लोगों को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेगा, दिस, पहले इसको सेम एज इट इज लिखिए आप, बी इंटू डी एस ना, इसको अभी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो क्या था, पहले तो ये सेम लिखेगा, यहाँ में वॉल्यूम लिखेगा, क्लोज सरफेस है। अभी ये वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, डेल डॉट होता है ना, डेल डॉट बी, जो ये वेक्टर होगा डेल डॉट बी, इसको हम बताया है आप लोग को, आप नहीं जानने से हम जब मैं क्लास आऊँगा वहाँ में पूछ लीजिए। तो डी, अभी डी एस नहीं होगा, वॉल्यूम में होगा ना, डी भी हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका वन है, ये आपका टू है। तो अभी कंपेयरिंग वन एंड टू क्या होगा, कंपेयरिंग वन एंड टू, ये राइट हैंड साइड इक्वल होगा ना, बी डेल डॉट बी, राइट हैंड साइड आपका इक्वल होगा डी बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अच्छा, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जीरो को, अच्छा ये अंडरस्टैंडेबल है फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जीरो को सेम हम ये लिख सकते हैं, बी, ठीक है, जो भी हो, मतलब यहाँ में आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ में है बोल के डी बी, ठीक है, क्योंकि आपका जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू 99 जीरो, जीरो के साथ कुछ भी करो वो जीरो ही होगा। तो ऐसा होने से सी, इट इज इन बोथ साइड, इट इज इन वॉल्यूम इंटीग्रल ना, वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो अगर दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसका रूल है कि हम लोग इंटीग्रेंट अंदर वाला को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एक्चुअली नहीं लिखता है, ये अंडरस्टैंडेबल है। तो इसीलिए ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल में था, वो भी वो वॉल्यूम इंटीग्रल में है, तो इसीलिए हम लोग जस्ट सिंपली इनसाइड को कंपेयर कर सकता है। तो इनसाइड वाला यहाँ में क्या है, डेल डॉट बी ना, डेल डॉट बी इक्वल टू, यहाँ में इंटीग्रेंड जीरो था ना, जीरो। ये है आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में है ये, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग अभी क्या है, क्योंकि इक्वेशन का जो लास्ट एंडिंग होता है, जो कंक्लूसिव इक्वेशन होता है, उसका मीनिंग को हम लोग को बिल्कुल समझना होता है, ठीक है, ये इसको जैसे भी करके समझना है। तो इसका मीनिंग ऐसे है, क्योंकि हम लोग को मालूम है ये आपका ये क्या होता है, डेल क्रॉस
समथिंग सम वेक्टर क्या होता है, डेल क्रॉस क्रॉस सम वेक्टर क्या होता है, कर्ल होता है ना, आप लोग पढ़ा है इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में। डेल डॉट सम वेक्टर क्या होता है, ये आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। फिर ग्रेडियंट भी है ऐसा, ग्रेडियंट भी है वो आपका, तो ये आपका डाइवर्जेंस है, ठीक है, डाइवर्जेंस हो रहा है हमें। और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। डाइवर्जेंस मतलब एक सोर्स से निकलना पड़ेगा आपका, जैसे कि ये सोर्स है, यहाँ से आउटवर्ड, जैसे रेडियली आउटवर्ड निकलना पड़ेगा, तो ये डाइवर्स हो रहा है। जैसे कि टायर पंचर होने से जितना अंदर का हवा है पूरा पुश करके एक पॉइंट से निकल जाता है ना, सो इट इज डाइवर्जिंग, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। तो हम लोगों को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्स होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताओ। क्योंकि देखो आप देख सकते हैं ये जो चार्जेस होता है, अब हम चार्जेस का बात फिर से अभी कर रहे हैं, हमें प्लस क्यू या हमें माइनस क्यू, चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बाहर बाहर जाता है, ठीक है, बाहर जाता है, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज जो में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है ना, वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसा आएगा, हम लोगों को मालूम है, ऐसे करके है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अंदर आएगा, जो भी हो अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। तो यहाँ में पॉजिटिव चार्ज जो ऐसे सोर्स काम करता है, सोर्स यहाँ से आपका डाइवर्स हो रहा है, और ये ऐसे नेगेटिव चार्ज जो सिंक का काम करता है, यहाँ में ख़त्म हो रहा है ना, मतलब कन्वर्स हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से अंदर आएगा, साउथ में अंदर आता है, और जो यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे करके वापस आता है, ठीक है, बाहर जाएगा, घूरेगा वापस, यहाँ अंदर आएगा, वापस घूरेगा, अंदर आएगा। और भी दिखा सकता है, फॉर सिंपलिसिटी मैं यहाँ तक जोड़ देता हूँ। तो आप देख लीजिए एक बार, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका कंटिन्यूस है, देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ में कंटिन्यूस है, ये जो यहाँ में पूरा कंटिन्यूस है, और भी दिखाने से वो भी कंटिन्यूस होगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लूप में है और कंटिन्यूस है, इसमें ना सोर्स है ना सिंक है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ में खत्म होता है यहाँ में हम लोग नहीं बता सकता है। सो इफ देयर इज नो सोर्स देन देयर इज नो डाइवर्जेंस ना, एक पॉइंट से तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से निकलने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में सोर्स होना पड़ेगा, कहीं में एक सोर्स होना पड़ेगा, तभी वहां से डाइवर्स होगा ना। या एक सिंक होना पड़ेगा, एक पॉइंट होना पड़ेगा जिसमें सिंक हो रहा हो, जिसमें पूरा एंड खत्म हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है यार, ये तो कंटिन्यूस लूप में है, कंटिन्यूस है, देयर इज नो सोर्स देयर इज नो सिंक, तो सोर्स नहीं है इसीलिए, क्योंकि डाइवर्स मतलब डाइवर्जेंस के लिए तो सोर्स होना पड़ेगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ में नहीं है, डाइवर्स नहीं हो रहा है यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड जो, no source, no sink. So this equation tells you that divergence of magnetic field is zero. ठीक है, ये तो जीरो ही है आपका डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जीरो होता है, ठीक है। तो ये है आपका ये यही इक्वेशन को हम लोग बोलता है कि दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन का सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।